हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लाया हूँ वापस एडजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया है इसका। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स हमने आधे ही पढ़े थे, आधे आज पढ़ेंगे। ठीक है, बताया था मैंने कि एडजेक्टिव क्या है। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव डिपेंड ऑन व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन और हाउ मच। ठीक है, फिर हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक विशेषण, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण और पजेसिव संबंधवाचक विशेषण। आइए शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। ये आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है संकेतवाचक विशेषण, जिसमें कोई चीज़ संकेत करके या इंडिकेट करके हम बताते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ पास में रखी है या दूर रखी है तो उसको हम किसी वर्ड से या संकेत करके हम बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें 4 वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स: दिस, डेट, दिस और दोज। दिस कोई चीज़ पास में हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए क्या लगेगा? दिस। कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए क्या लगेगा? डेट। ठीक है, उसी प्रकार कोई चीज़ पास में हो और प्लूरल हो, मोर देन वन, तो उसके लिए क्या लगेगा? दीज। और कोई चीज़ दूर हो और प्लूरल हो, मोर देन वन, तो उसके लिए क्या लगेगा? दोज लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बैग इज़ एम्प्टी। अभी मैंने बताया कि कोई चीज़ सिंगुलर हो और पास में हो तो उसके लिए क्या लगेगा? दिस बैग इज़ एम्प्टी। देखिए, दिस बैग इज़ एम्प्टी, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, सिंगुलर के लिए लगता है और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। दिस बैग इज़ एम्प्टी। उसी प्रकार दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और मुझे दूर से यदि बताना है कि वो लड़की सुंदर है तो क्या बोलूँगा मैं? दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जो चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो उसके लिए डेट लगता है। अब जो चीज़ पास में हो और प्लूरल हो, जैसे दिस ग्रेप्स आर सोर, तो अंगूर पास में रखे हैं, अंगूर पास में रखे हैं और मोर देन वन, एक से ज़्यादा हैं, गुच्छे हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा? दिस। तो दिस ग्रेप्स आर सोर। देखिए, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है ना, और वर्ड भी प्लूरल है, और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है? दीज है।
सेम थिंग, दो जो चीज़ दूर हो और प्लूरल हो, और वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, यदि कोई बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं और मुझे दूर से बताना है तो क्या बोलूँगा मैं, दोज बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इज़ इट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस, डैट, दीज और दोज, यदि इनके बाद तुरंत यदि नाउन आता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और यदि दिस, डैट, दीज और दोज के बाद यदि वर्ब आता है तो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए, दीज बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, दोज बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दोज क्या है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, और बॉयज़ क्या है, नाउन है। तो ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यदि देखिए, दिस इज़ अ गुड गर्ल, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो दिस क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड हो गया, और इज़ क्या हुई, वर्ब हो गई। तो अभी हमने पढ़ा कि यदि दिस के बाद वर्ब आती है तो वो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस के बाद यदि नाउन आती है तो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब होता है विभाग सूचक विशेषण। इसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चीज़ें आती हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब होता है कोई एक, और नाइदर मतलब होता है कोई भी नहीं या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, कुछ सेंटेंस हैं। एवरी मैन हैज़ इज ऑन ड्यूटी, आइदर पेन विल डू, नाइदर वे वाज सेफ। ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंटेंस। अब वही बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंटेंस कौन सा है। तो देखो, मैंने फॉर्मूले से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि ईच, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन हो तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कैसा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। लेकिन ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ लगता है, द भी लगता है आर्टिकल, और प्लूरल नाउन हो तो सेंटेंस कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। कैसे, देखो, यहाँ पे देखिए, ईच बॉय हैड ए पेन, तो ईच के बाद, ईच क्या है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, और ईच के बाद क्या है, बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है। देखो, बॉय क्या है, नाउन है, और ईच के बाद नाउन है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। लेकिन ईच के बाद ऑफ है, द है, प्लूरल नाउन है, तो वो कैसा हो गया सेंटेंस, वो सेंटेंस कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, उसी प्रकार देखें, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज़ एक्टिव, तो नाइदर के बाद ऑफ है, दिस टू गर्ल्स जो कि क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंटेंस हो गया। और ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंटेंस हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम में आपको 4 सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेंटेंस को फाइंड आउट करो, या कौन सा सेंटेंस है, या फिर ऐसा सेंटेंस दे देंगे और बोल देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। तो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो यदि आपको फॉर्मूला यदि याद है तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, जिसमें
क्वेश्चन करते हैं, सीधा सिंपल है कि जिसमें क्वेश्चन करते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, मान लीजिए मैं क्लास में हूँ और मुझे कोई सा पेन मिला है, तो मैं बोलूँगा हुज पेन इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है। ठीक है, अब वही बात आती है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखो व्हाट, विच, हुज और के बाद यदि नाउन आती है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और यदि व्हाट, विच और हुज के बाद यदि वर्ब आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हैं। व्हाट बुक डू यू रीड, तो व्हाट क्या हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, और बुक क्या है, नाउन है। तो व्हाट के बाद यदि नाउन आता है तो कौन सा सेंटेंस है ये, देखो नाउन आता है तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और व्हाट के बाद डिड है, मतलब यदि वर्ब आता है, यदि वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। पता चल रहा है संबंध, किसी चीज़ पे अधिकार या संबंध बताना या उसके संबंध का बोध होना पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए इसमें टोटल 7 वर्ड हैं। माय मेरा, अवर हमारा, यूर तुम्हारा, देयर उनका या उनके, हीज़ उसका, हर उसकी, और इट्स उसकी निर्जीव की चीज़ के लिए। ठीक है, ये सातों जो हैं ये पजेसिव वर्ड्स कहलाते हैं। 7 सब्जेक्टिव केस से ये पजेसिव केस में जब हम परिवर्तित करते हैं उन वर्ड को तो ये 7 वर्ड होते हैं। जैसे आई का माय हो गया, वी का अवर हो गया, यू का यूअर हो गया। तो ये जो वर्ड हैं ये पजेसिव वर्ड कहलाते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस है, देखिए दिस इज़ माई स्कूल। मान लीजिए मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ उस स्कूल की तरफ से गुजरा, तो मैंने उसको बताया कि दिस इज़ माई स्कूल, ये स्कूल मेरा है। तो जहाँ पे संबंध की बात आती है, पोजीशन की बात आती है, तो वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। और ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ही इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका कलर ब्लैक है। माई मदर इज़ इल, मेरी माँ बीमार है। तो जहाँ पे संबंध की बात आती है तो वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। धन्यवाद।